नमस्कार, स्वागत है आपका जंजवार में। मैं मोहित शुक्ला। पूरे देश में लॉकडाउन है। हर जगह लोग प्लान करके अपने क्षेत्र आना चाहते हैं, अपने गांव आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, वो खेती बाड़ी करके कमा जाते हैं। मजबूरी थी, बाहर रह रहे थे, और जब वो अपने क्षेत्र में आए, किस तरह रह रहे हैं, क्यों आना पड़ा उन्हें, आइए उनसे खुद जानते हैं। तो आपका नाम क्या है सबसे पहले? आशीष कुमार। जी, आशीष कुमार। आशीष कुमार। कहाँ से आए आप लोग? वो आप ही से। कहाँ से? वो आप ही से। अच्छा, क्या दिक्कतें थी वहाँ पे? दिक्कतें ये थी कि कंपनी जब तक चले तब तक काम कर रहा था, जब बंद हो गया तब जब तक पैसा था बैठ के खाया, फिर इसके बाद जब तक राशन वासन ख़त्म तो घर चला आया। अच्छा, तो कैसे आए घर आप यहाँ पे? कुछ पैदल आया, कुछ ट्रक से आया। कुछ ट्रक से आए हुए। कहीं जांच वगैरह हुई थी आपकी? हाँ, सरकारी अस्पताल में जांच की है। जांच ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप गांव में आए तो बाहर रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं। कितने दिन हो गए रहते हो? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, और लोगों से जानते हैं तो आप कहाँ से आए? वापिस से। तो वहाँ किराए पे रहते थे, खुद का था? नहीं, किराया था, खुद का कहाँ रहेगा। अच्छा, खुद का नहीं रहेगा। तो जब आपको लॉकडाउन हुआ, आप कंपनी में वर्क थे, बड़ी बड़ी कंपनी का वादा था कि वो एम्प्लॉय को नहीं निकाल ले, तो क्या आपको निकाल दिया था, वहीं काम कर रहे थे? नहीं निकाल दिया था, कंपनी बंद कर दिया था। कंपनी ही बंद कर दी थी। तो तनख्वाह वगैरह दे रहे थे उसके बाद? कुछ नहीं। कुछ नहीं दे रहे? तो किराया देना पड़ रहा था, मकान किराया वगैरह मांग रहा था आपसे? नहीं, वो बोला क्या अभी रहो, जब कमाओगे तो अपना दे देना। अच्छा, तो इकट्ठा देना है, जब से कमाओगे जब देना? वो बोला इकट्ठा देना, तो इसके वजह से हम लोग चले आए। सामान है आपका, उसको काउंट करके पूरे, अगर 4 महीने लॉकडाउन हुआ, 4 महीना किराया जोड़ के फिर देंगे। हाँ। अच्छा जी। जी, आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो क्या काम करते थे आप? ये स्पोर्ट लाइन कपड़ा बनता था। अच्छा, कपड़ा बनता था। तो बड़ी फैक्ट्री थी, मल्टीनेशनल, छोटी सी? लिमिटेड थी। लिमिटेड थी। तो उसके बाद तो जब आप लॉकडाउन में कंपनी बंद कर दी थी, हाँ। तो तनख्वाह कब तक दी थी आपको? तनख्वाह मतलब वही 24 तक ड्यूटी किया था। हाँ। 24 तक की तनख्वाह आई थी। उसके बाद नहीं आई। तो कोई सहयोग मिला था जहाँ आप रह रहे थे, तो उसका उस एरिया का मंत्री वगैरह किसी सहयोग था उससे? सहयोग हुआ था, मतलब खाना वाना का व्यवस्था करवाए थे नगर निगम से। खाने वाने की व्यवस्था सब कुछ थी, फिर आपको वहाँ से क्यों आना पड़ा? जब सर बंद हो गया, वो लोग कितने को दे खाना बहुत आदमियों को दिए थे। खाना बहुत आदमी देते। अच्छा, कैसे आए आप यहाँ पे? हाँ, कैसे आए आप? बस से आए थे सर। बस से आए थे। पहले उनके लगे गई रहे कि लड़कियां आओ थन कतौ सुविधा दे दो, हम स्कूल हाई ने हर एक चीज बा, पंचायत भवन बा, कतौ दे दो, लड़कियां रही बाहर में। और भाई ना खाना देवत, हम पचे घरे से दे, तो कहाँ स्कूल में कोई नहीं बा। किससे कहा था आपने? प्रधान से। तो वहाँ कहाँ से आए हैं अभी आप अपने गाँव? अच्छा, क्या क्या दिक्कतें होती थी वहाँ? खाने पीने की दिक्कत होती थी, दुकान खुलता नहीं था। अच्छा, तो बिजनेस था आपका या फिर कहीं काम करते? नौकरी करते थे। नौकरी करते तो सरकार ने तो वादा किया था कि कोशिश कर रही थी कि कोई भी अपने नौकरी से किसी को ना निकालते। क्या आपको निकाला गया था वहाँ से? नहीं, हाँ, निकाला गया था। निकाल दिया गया था इसलिए? तो वहाँ किराए पे रहते तो खुद का ही मकान था? किराए पे रहते तो मकान मालिक ने किराया माफ़ किया था या मांग रहे थे आपसे? 2 महीने के लिया था, ऐसा बोला था कि आने के बाद देने का। हाँ। दिया नहीं था, चले गए। तो ये राशन वगैरह मिला आपको सरकार की कुछ तरफ? नहीं मिला है, जब से हम लोग आए हैं राशन वाशन कुछ नहीं मिला खाने तो को। गांव के प्रधान के पास गए थे आप लोग? हाँ, गए थे ना। क्या कहा था उन्होंने? वो कुछ बोले ही नहीं। बात ही नहीं करी आपसे? नहीं। तो क्या नाम है आपका? नीरज शुक्ला नाम है मेरा। तो शुक्ला जी, कब आप यहाँ आए थे? मैं 5 तारीख को यहाँ एंट्री किया हूँ यूपी में। अच्छा, तो जी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। जी। तो क्या करते थे काम वहाँ पे? वहाँ पे होटल मैनेजमेंट मेरा कोर्स था। अच्छा। उसमें एज ए फ्लोर मैनेजर था। हाँ। जिस आपदा में मैं वहाँ पे होम क्वारंटाइन हुआ 23 तारीख को, 23 मार्च को, जो कि मेरे को 22 दिन की वहाँ पेमेंट किया गया। उसके बाद मैं होम क्वारंटाइन रहा। उसके बाद मेरे पास कोई पेमेंट नहीं हुआ। जो मेरे पास बैलेंस था मैं वहाँ पे खाया और गवर्नमेंट के दिशा निर्देश का पालन किया। और उसके बाद में जब मैं एकदम बिल्कुल वहाँ से सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं रह गया, तो मकान मालिक को वहाँ पे रूम रेंट मांगे, उनका भी क्लियर किया। उसके बाद मैं अपना हिसाब किताब बना के माननीय योगी जी के द्वारा मैं अपने प्रदेश में आया। अच्छा, तो केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं जी। तो वहाँ का खाने पीने की व्यवस्था हो पाती है आपकी? सब उनकी जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही वो इस आपदा में ज़्यादा गंभीर नहीं है। इस चक्कर में मेरे को अपने आप को बचाने के लिए मैं वहाँ से अपने प्रदेश में आया। अच्छा, आप दिल्ली खुल चुकी है, कंपनी खुल चुकी है, क्या आपकी भी कंपनी खुल चुकी है? मेरी भी कंपनी खुली है। अभी मेरे कल ऑनर का फ़ोन आया था कि ऑनलाइन सिस्टम फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पे सारी दुकानें खुल चुकी हैं, आप आइए यहाँ पे मैनेजमेंट देखिए अपना जो भी है। मैंने उनसे सीधे बोला कि सर इस महामारी में अभी मैं होम क्वारंटाइन हूँ और जब भी पूरा क्लियर होता है तो मैं बाद में सोचता हूँ। तो अभी आप नहीं जाएंगे फिलहाल? अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ पे आए तो यहाँ पर
गांव के प्रधान या फिर जो भी है देख रहे, कोई आया था आपसे मिलने? नहीं, यहाँ पे तो हमारे प्रधान जी हमसे बात किए हैं। हाँ, और यहाँ पे आंगनवाड़ी के कोई कार्यरत हैं, वो भी यहाँ पे आके विजिट किए हैं और अपना दिशा निर्देश बताएं कि ऐसे ऐसे आपको पालन करना है यहाँ पे आके, और बाहर नहीं निकलना है, मुंह में मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी आप बना के रखना है लोगों से, यही सब सारी बातें हैं। अब आप शहर जाएंगे भी? अब शहर भी जाएंगे। शहर में जाने के लिए हमारे पास देखिए रोज़गार वही है, गांव में हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। गांव में रोज़गार ना होने की वजह से हम यहाँ पे गांव से शहर भागते हैं, क्योंकि गांव में अगर हम नरेगा में काम करते हैं तो नरेगा में हम अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ब्राह्मण के घर के लड़के हैं। और जो यहाँ पे गांव में राशन मिलता है, गांव में जैसे कि दाल और नहीं मिल रही है, गांव गवर्नमेंट ने पूरा गांव में भी दाल बांटने के लिए कहा गया है, लेकिन दाल यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रधान की तरफ से हमें राशन नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा है। जो राशन यहाँ पे आता है वो मिलता है, हमें गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, और यहाँ पे भी चना दिया गया है जो कि हमें दिया गया। इससे हमारा पेट नहीं भरता, क्योंकि हम चावल से ही बस पेट नहीं भर सकते। आप सब्जियां खाएंगे, सब्जियों में पैसे लगते हैं, और सब्जियों में पैसे लगने के लिए अब हमें भी या तो खेती करें। खेती अगर जिसके पास खेत नहीं है तो वो कहाँ कमाएगा तभी ही यहाँ पे कुछ ला पाएगा। अब हमारे साथ राजकुमारी गुप्ता जी हैं, जो गांव में बाहर से लोग प्लान करके आ रहे हैं, अब अपने घर वापसी कर रहे हैं। ये उनके घर जाती हैं, उन्हें निर्देश देती हैं कि वो 21 दिन तक घर में रहें, बाहर ना जाएं। तो किस तरह का ये व्यवस्था होती है? पहले तो ये बताइए कि जब लोग गांव में आते हैं तो आपको कैसे पता चलता है? हमको पता चल जाता है, हम ऐसा पता करते हैं कि भैया आप आए, किसी घर आपके घर में कोई आया तो बता देते हैं, हाँ नहीं आज गाड़ी बैठे हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो हमेशा इसीलिए पूछते हैं, पता चल जाता है। अच्छा, जब वो आते हैं तो उसके बाद आपका क्या क्या कार्य रहते हैं? हमारा कार्य यही है कि उनको बताते हैं 21 दिन आप बाहर रहिए, परहेज करिए, गर्म पानी गुनगुना पी लीजिए, उसके बाद शाम के 1 गिलास दूध 1 चम्मच हल्दी डाल के पीजिए, और उसके बाद थोड़ा परहेज करिए। अच्छा, जो घर से बाहर गए हैं, ऑफकोर्स वो कमाने गए होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं इस गांव में भी जिनके पास खाने के भी लाले पड़ते हैं, इसलिए गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होती है आपकी तरफ से? अब हमारे यहाँ तो ऐसा, हमारे यहाँ प्रधान के यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। खुद के हमारे यहाँ जिस घर में आए हैं अपने घर वाले व्यवस्था करते हैं। हमारा काम बताना है और उन लोग को परहेज करना है। तो मतलब कि अगर उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती तो आप और आपके प्रधान कुछ नहीं करते? नहीं, हम तो बताते हैं कि जो हमारे सेवा लायक है बताइए, हम करेंगे, और जो प्रधान लायक हो प्रधान करेंगे। ठीक है। तो और कैसे ध्यान रखते हैं कि वो घर के बाहर रखती हैं उन्हें, घर के अंदर रखती हैं, कहाँ व्यवस्था होती है? नहीं, घर से थोड़ा बगल, जो जिसके पास जहाँ दूरी है, किसी का 1 घर है, किसी का 2 घर है, किसी से मड़ई है, जिसके पास घर है, जैसे हमारे यहाँ पाल बस्ती में रोड पर घर है, हाँ, उनको हम वहाँ रखवाए थे। अच्छा, अब 21 दिन वहाँ थे। हमने वो देखा कि कुछ लोग पेड़ के नीचे अपनी खाट बिछा के रखते हैं। हाँ, इस टाइम बारिश हो, तूफान हो, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बारिश होगा तो स्कूल पर तो लागू नहीं है, फिर भी स्कूल पर, पंचायत भवन में, वहाँ आदमी सोचेगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं स्कूल और पंचायत में आप कह रहे, पर वहाँ तो एक भी बंदा हमें नहीं दिखा। हाँ, प्रधान यहाँ तो नहीं है, फिर भी आदमी कुछ में कुछ तो व्यवस्था करेगा उन लोगों के। व्यवस्था फिर वो यही करेगा कि वो अपने घर जाएगा, और घर हो सकता है कि कोई हो पॉजिटिव, ऐसा ना हो, कोशिश करिएगा कि हो ना, पर ऐसा हुआ कि है तो घर जाएगा, और घर से फिर फैल गया तो? अब ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है हमारे यहाँ। नहीं, हर चीज़ का व्यवस्था होती है ना, जैसे हमें भी नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा। हाँ, हम बस वही आपसे सलाह ले रहे हैं कि पेड़ के नीचे कोई व्यवस्था बैठा है, आंधी तूफान आते हो, बेचारा अपने भीगने से वजह से और बीमार हो जाएगा, वो भीगेगा तो, और घर जाता है तो क्या पता उसकी वजह से कोई और बीमार हो जाए। तो पंचायत भवन में, स्कूल में उसको रखा जाएगा। तो अभी तो बारिश ना कि कोई अलाउ नहीं है। अलाउ तो नहीं भाई, प्रधान जी कहते हैं हम अलाउ नहीं है। भाई प्रधान जी यही बोले कि प्राइमरी में और मिडिल में अलाउ नहीं है, अभी तक बारिश नहीं हुआ है। जब बारिश होगा तो उन लोगों की व्यवस्था होगी, मजबूरी में रखा जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि पूरे गांव में लोग बाहर से हर जगह से आए हैं, कोई पैदल चल के आया, कोई बसों में लटक के आया, कोई ट्रकों में चढ़ के आ रहा है। परिस्थिति क्या है कि वो क्वारंटाइन में कर दिए गए हैं, पर क्वारंटाइन सिर्फ नाम का रह गया है। यहाँ पे लोग बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब सख्ती तो है ही नहीं जैसे गांव में। पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठ जाता है कि अगर गांव में भी कोरोना फैल गया तो क्या देश बच पाएगा? इस सवाल का निशान छूट जाता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन अनुभव शुक्ला के साथ मैं मोहित शुक्ला, जंजवार।